संजय देखिए जी, ये बात तो सही आप है कि 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे एनडीए की ओर से, तब वो खुद कहते थे कि काला धन लेकर आएंगे विदेश में जो रखा हुआ है। देखिए, उनका तात्पर्य था जो काला धन विदेशों में जमा है, अगर वो हिंदुस्तान में आ जाएगा तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन कोई बैंक से काला धन निकाल के नहीं ला सकता, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था तो तैयार करता है ये नई जिसके बात जिसके मैं अंतर्गत, भूल। सुन लीजिए, काला धन के बराबर लाके काला धन जो था वो वापस आया नहीं है। काला धन की एक प्रोसीजर होती है, बहुत सारे काला धन आए, आपने देखा होगा ये नीरव मोदी और कहीं ना कहीं विजय माल्या भाग के गए थे, दोनों का वसूली हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो भी पहले भाग के जाते थे वसूली नहीं होता था, आजकल भाग के जाते हैं वसूली हो जाता। अब इन्होंने क्या बोला था कि मेरा भैया क्रूड ऑयल बड़ा सस्ता था। ये आपको पता होना चाहिए कि एक सेंट्रल टैक्स एक्साइज टैक्स होता है और एक स्टेट का टैक्स होता है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पेट्रोल का प्राइस कम क्यों, आपके राज्यों में ज्यादा क्यों? आपका राज्य कौन सा है, जाके देख लीजिए। जिस राज्य में 105 रुपीज का पेट्रोल बिक रहा है, 110 रुपीज का पेट्रोल बिक रहा है, जबकि नोएडा में हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, नोएडा में अरे हम तो खड़े आपने हैं तो जीएसटी के बारे में क्यों 95 नहीं रुपीज। लाए? अरे सुनिए, अरे आपने फिर तो जीएसटी बेवकूफियत के की बारे बात है। में क्यों नहीं जीएसटी में लाए भाई साहब? जीएसटी लाना चाहिए था जीएसटी अगर काउंसिल है। जनता जनता अरे सर सुन लो सर, अरे सर सुन तो लो, अरे सुन लो, मैं जीएसटी में लाता हूँ, आपको आपको भी लाता हूँ। जीएसटी कोई डिसाइड नहीं करता, जीएसटी काउंसिल होती है, उसमें सारे मेंबर्स होते हैं, यानी या तो वित्त मंत्री होगा या वहां का चीफ सेक्रेटरी होगा या वित्त सचिव होता है, वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। तो आपने जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती तो आपने कभी इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं? रोड रोड पे आप 5 लाख लोग लेकर के आ गए और बोलिए कि जीएसटी में हम चाहते हैं जो भी शासित राज्य है, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल आप हो, लोग आने तेलंगाना कहाँ है, देते हैं इसके संजय जी? इसके साथ। अरे रोड कहा पर 5 आना लाख कहाँ लोगों को चाहते आने हो कहाँ आप? देते हैं आप लोग? रोड वैभव ब्लॉक करवा वैभव देते हैं। आप ये बताओ मेरे को, एक मिनट वैभव, ये बताओ, जब नेशनल हेराल्ड में आपको जेल भेजा जा रहा, कोर्ट जाना, तो रोड में आने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन जब जनता का सरकार होता तो रोड में ही आ रहे। हम तो बोलते राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी रोड पे क्यों नहीं आते? जन सरोकार के लेके रोड पे आओ ना भाई। 5 लाख लोग लेके, 5 लाख इनके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे तो रोड पे कैसे आएंगे? अगर ये विपक्ष में इसलिए बैठे हैं कि इनकी कार्यकारिणी जो थी, जो काम करने का तरीका था, उससे जनता रुष्ट थी और रुष्टता के कारण ही इनको विपक्ष में बैठाया गया है। और ये जन सरोकार की बात करें, कौन सी महंगाई? आपको पता है महंगाई दर 2% से कम है, जहां 8.6% होती थी। आप बताइए जो संजय जी, आपकी सारी बातें सुनने के बाद सर, लेकिन ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। क्या आपको नहीं लगता कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है इस वक्त देश में? और महंगाई को लेकर जो आप बात कर रहे हैं सर, वो सच में क्या जमीन पर लोगों को ऐसा लगता है कि सच में महंगाई नहीं है अच्छा, देश में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा भी, वैभव जी आप भी समझते हैं, जहां पे भी अगर ग्रोथ होता है यानी देश तरक्की करता है तो महंगाई भी बढ़ती है, नंबर 1। आप जाके देख लीजिए 2010 में आपकी, अगर आप नौकरी करते होंगे, चाहे उस समय आप पढ़ते होंगे, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आज प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? तो आप जो प्लॉट 2010 में, ज्यादा दूर मत जाइए, 2015 में जो फ्लैट 50 लाख का था 2 करोड़ का हो गया, तो बताइए 2 करोड़ का कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं आमदनी भी बढ़ रही है और लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी डेवलपिंग नेशन होता है, डेवलप करता है, उसकी महंगाई बढ़ती है। लेकिन महंगाई दर कैसे कैलकुलेट की जाती है कि भैया आपको खुदरा जो दर है वो कितनी बढ़ी है? वो तो बढ़ ही नहीं रही है, 2% के नीचे है। आप बताइए, पेट्रोल से डीजल सबकी हल्ला मचा रहे हैं। उस समय एक हम लोग को सब्सिडी मिलती थी, आपको याद होगा रेणुका, वैभव जी एक बात से खत्म जी करूंगा। जी एक जी, रेणुका चौधरी जी थी, याद होना चाहिए आपका, प्रेस है अभी वो। कॉन्फ्रेंस क्या? नहीं, उस समय मंत्री थी। जी जी जी, प्रेस वक्ता में बोल रही थी कि 900 रुपए का कोई सिलेंडर नहीं ले सकता। आज 921 रुपए का सिलेंडर, इनके जमाने में नॉन सब्सिडी का सिलेंडर। 2014 में फिर डेट बता रहा हूं, 1 जनवरी जाके पढ़ ले इकोनॉमिक टाइम्स, उस समय 1421 रुपए का था। तो कम से कम अपने गिरवा में झांक के देखिए, फिर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। और जनता अगर विश्वास आप पे कर रही होती, आपकी बातों पे कर रही होती, तो 101% राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे? इसलिए नहीं बन पा रहे कि जनता की बातें जनता उनको हजम नहीं कर पा रही है। जो मुद्दे हैं बताए, हम तो बार बार पूछ रहे हैं। मणिपुर के लिए त्राहिमाम मचा रहे थे, मणिपुर का जीएसटी अमेंडमेंट बिल आया, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है एजुकेशन का बिल आने वाला, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थे? कहां पर राहुल गांधी? चर्चा किस पे कर रहे हैं राहुल गांधी? भैया चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होगा, चुनाव आयोग चेयरमैन जो होगा, वो मेरी मर्जी से हो, मुझे सिर्फ 33% मिला। अरे पहले तो चिंटू और मिंटू को तुम दे देते थे, उठाकर चुनाव आयोग बना देते थे। टीएन सेशन के पहले का कोई बता दे, कोई चुनाव आयोग का नाम जानता था? नहीं जानता था। कौन चीफ इलेक्शन कमीशन था? लेकिन आज हम सब चुनाव इलेक्शन कमीशन जानते हैं। भाई इनके बाद जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, राज्यसभा के बाद मंत्री बन जाते थे। बोलो तो सारे को नाम बता देंगे, लेकर का आजादी से लेकर अभी तक का। और ऐसे घोटालेबाजों को बनाया था जो इनके हिसाब से काम करे।
पहला 1991 का चुनाव हुआ था जहां पे स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद एक कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन कैंसिल होना था, लेकिन पूरे के पूरे भारतवर्ष का इलेक्शन कैंसिल करके पूरा उनके अस्थि कलश को घुमाया गया। अरे कहां पे है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को तो इन्होंने कुचला है, संशोधन कर दिए, 84 संशोधन इनके जमाने में हुए, अपनी मर्जी से सब कुछ कर दिया, इमरजेंसी इन्होंने लगा दी, संजय जी वर्शिप एक्ट ये बना दिए, बहुत सारी चीजें। इसमें अगर चर्चा की जाए तो कांग्रेसियों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.